आखिरकार जो हाथरस के जो दोषी हैं उन दोषियों को क्या सजा सुनाई जाएगी। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि हाथरस में 4 दोषी हैं। आज मैं उन केस के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि अभी हाल ही में लगभग 10 दिन के अंदर 5 लोगों को सजा सुनाई गई है, लेकिन उन्हें ऐसे ही केस के अंदर सजा सुनाई गई है जिसमें से 3 लोगों को फांसी और 2 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, क्योंकि उनके द्वारा भी इसी तरीके से लड़कियों के साथ ऐसा कुछ किया गया कि 3 लड़कों को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन अभी जो सुनवाई हो रही है वह हो रही है हाथरस के दोषियों की, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है कि हाथरस के दोषियों को क्या सजा मिली है, क्योंकि इसकी लगातार सुनवाई हो रही है और इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो बताने से पहले मैं कहना चाहता हूं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दाब देना, क्योंकि मैं ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स लाता रहता हूं। तो आप लोगों को बता दूं कि अभी हाल ही में बुलंदशहर के, हाँ दोस्तों, बुलंदशहर के 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। वह किस लिए? क्योंकि 2018 में उन 3 आरोपियों के द्वारा एक लड़की को किडनैप किया गया था, उसे गाड़ी में बिठाया गया जबरदस्ती और फिर उसके साथ जो गैंगरेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई, उस लड़की की जान ले ली थी। इस कारण से उन तीनों आरोपियों को अब 2021 में फांसी की सजा सुना दी गई है दोस्तों, न्यायालय के द्वारा। मैं अपने मन से नहीं बना भाई, उन्हें सजा सुना दी गई। आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कहीं पर भी, यूट्यूब पर चाहे गूगल पर, कि बुलंदशहर के 3 आरोपी कौन है जिन्हें यह सजा सुनाई गई है। अब मैं बात करने जा रहा हूं, अभी हाल ही में फैसला आया निकिता तोमर के केस में भी 2 आरोपी थे और दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब इन दोनों आरोपियों ने क्या किया था दोस्तों? निकिता तोमर एक लड़की जो कि उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी और वह कॉलेज से एग्जाम देकर घर वापस लौट रही थी, लेकिन फर्क इतना था कि वह लड़की पैदल थी और रास्ते में 2 लड़के आते हैं, एक ड्राइवर रहता है और दूसरा लड़का रहता है, वह अपने हाथ में पिस्टल रखकर लाता है और आकर सीधा उस लड़की की यहाँ कनपटी पर चला देता है, यहाँ पर चला देता है, जिसकी वजह से वही मौके पर निकिता तोमर अपनी दम तोड़ देती है। दोस्तों आज हमारे बीच वह लड़की नहीं है, इसीलिए दोस्तों उसमें एक और मामला सामने आया कि जो लड़के थे वह शादी करने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे लड़की से और वह लड़की मना कर रही थी, क्योंकि वह लड़की हिंदू थी और वह लड़के मुस्लिम थे। तो यहाँ पर लव जिहाद का लफड़ा भी था सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पर उन लड़कों ने क्या किया, उस लड़की की जान ले ली। दोस्तों सच में यह बहुत बड़ी खबर है और आखिरकार उन मुजरिमों को उम्र कैद की सजा दे दी गई है न्यायालय के द्वारा। ये थे दोस्तों 5 दोषी जो कि हाल ही में दोस्तों सुनवाई के दौरान हाल ही में उनको सजा दी गई है। अब जैसे बात करें कि इसमें हाथरस केस में दोस्तों 4 आरोपी बनाए गए हैं और इस हाथरस केस में सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई जांच होने के बाद इन 4 आरोपियों को आरोपी घोषित कर दिया गया, लेकिन अभी जो सुनवाई चल रही है कि आरोपी तो घोषित कर दिए, लेकिन इनको क्या सजा दी जानी चाहिए। सीबीआई के द्वारा तो इन्हें आरोपी घोषित कर दिया, 4 आरोपी। दोस्तों घोषित करने के बाद यह तय किया जाता है कि इनको क्या सजा दी जाए, वह दोस्तों न्यायालय बताएगा, कोर्ट बताएगा। तो दोस्तों वहां पर सुनवाई चल रही है लगातार एक दूसरे के जो वकील हैं वह आपस में बहस करते हैं और बहस छिड़ जाती है, जिसके कारण वह सुनवाई रद्द करनी पड़ती है, क्योंकि सभी लोगों को पता नहीं होगा ऐसे केसेस में ज्यादातर वकील एक दूसरे से भिड़ भी जाते हैं। यह सच बात है ऐसे केसेस में, क्योंकि हर वकील चाहता है कि मैं केस को जीत जाऊं और इस चक्कर में उनके बीच में कुछ ऐसा होता है कि वहीं पर सुनवाई रोकनी पड़ती है। वैसा ही कुछ इस केस में हो रहा है, हाथरस केस में, इसलिए अब तक सुनवाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इन 4 आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। इन 4 आरोपियों के द्वारा भी दोस्तों एक लड़की की, लेकिन हाथरस के जो दोषी है उनके द्वारा भी एक लड़की के साथ ऐसा कुछ किया गया
कि वह हॉस्पिटल में कई दिन तक भर्ती रही, लेकिन अपनी आखिरी सांस ले रही थी। लेकिन वहां पर जो न्यूज रिपोर्टर आ रहे थे, न्यूज वाले आ रहे थे, मीडिया वाले आ रहे थे, उनको वह लड़की अंतिम सांस लेते लेते सब कुछ बता गई। उन 4 आरोपियों के नाम बता गई। उस लड़की ने अपनी सांस लेते लेते, आखिरी सांस लेते लेते आरोपियों के नाम बता दिए। इसलिए बहुत ही आसान हो गया आरोपियों को पकड़ना। और अभी भी सुनवाई चल रही है, देखते हैं क्या सुनवाई। हाथरस के 4 दोषी हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इनके द्वारा भी एक लड़की की जान ले ली गई, तो क्या सच में इनको क्या सजा होगी, ये तो अभी कोई भी तय नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोषियों ने भी एक लड़की की जान ले ली जिसकी उम्र थी लगभग 19 या 20 वर्ष। दोस्तों समझ ही सकते हैं। मैं अगली वीडियो मिलूंगा बहुत ही जल्द। धन्यवाद।